बंटी यादव करके एक लड़के की हत्या हो गई और मरने के बाद अब पुलिस वाला कह रहा है कि ये शराब का धंधा करता था। ये इतना घिनौना बात है कि अगर तो आपकी गलती से वो लड़का मारा गया, आप अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करने के बजाय अब लड़के का ही चरित्र हनन कर रहे हैं। जक्कनपुर थाना और कोतवाली थाना के सभी इन्वॉल्व पदाधिकारियों पर, पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है घटना हो गई, अपराधी पकड़ा जाए न पकड़ा जाए, परिवार वालों को जो दिक्कत हो, पुलिस तो अपना उनका जिंदगी चल रहा है। जनसुराज के संस्थापक और बांकीपुर से जनसुराज के कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है बंटी यादव की हत्या के मामले को। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। प्रशांत किशोर प्रचार में जुटे हुए हैं और वो बंटी यादव का जिक्र कर रहे हैं कि बंटी यादव जो पटना के करबिगहिया का रहने वाला था, किस तरह उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने परिवार वालों को भरोसा दिलाया था कि बंटी यादव को रिकवर कर लेंगे। उसका अपहरण किया गया था पहले और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस अब उस पर आरोप लगा रही है कि वो शराब की तस्करी करता था। तो प्रशांत किशोर ने किस तरह से पार्टी के मंच से बंटी यादव का जिक्र किया है, बंटी यादव के मामले का, वो बयान आप सुन लीजिए। ऐसे व्यक्ति को हमने अब वोट देकर राजा बना दिया है, जो हर रोज ये बात करता है कि जाति को देखकर गोली मारो, धर्म को देखकर गोली मारो, गमछे को देखकर गोली मारो। अपराध और अपराधियों की बात छोड़कर ये व्यक्ति कोई बात नहीं करता है। ये व्यक्ति आपके बच्चों की पढ़ाई की बात नहीं करता है, रोजगार की बात नहीं करता है, बिहार में विकास की बात नहीं करता है। जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो सिर्फ अपराध, अपराधियों की बात हो रही है, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर की बात हो रही है और पूरे समाज में मार काट मचा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं आपके मोहल्ले में, यहीं बगल में, मोहल्ले के बगल में बंटी यादव करके एक लड़के की हत्या हो गई और मरने के बाद अब पुलिस वाला कह रहा है कि ये शराब का धंधा करता था। ये इतना घिनौना बात है कि अगर तो आपकी गलती से वो लड़का मारा गया, आप अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करने के बजाय अब लड़के का ही चरित्र हनन कर रहे हैं। अगर वो लड़का अपराधी था तो भाई जब जिंदा था तब क्यों नहीं बोले, तब एफआईआर क्यों नहीं किए, तब उसको क्यों नहीं पकड़े। अब उसकी हत्या हो गई तो पुलिस वाले अपना जान बचाने के लिए कह रहे हैं कि वो शराब के धंधे में लिप्त था। तो बिल्कुल इस तरह की घटना जो है वो सरेआम हर दिन हो रही है। आपके हाथ में ये अधिकार है। अभी 30 तारीख को वोट होगा। आप एक बार पूरी ताकत लगाकर जाति, धर्म, दल और नेता सबको भूलकर एक बार बिहार के बेहतरी के लिए भाजपा को यहाँ हराइए। सब लोग मिलकर भाजपा को हराएंगे तो निश्चित तौर पर सम्राट चौधरी जैसे नेता को ये समझ लीजिए, भाजपा को अगर आप हराएंगे, बांकीपुर में भाजपा हारेगी तो सिर्फ भाजपा का विधायक नहीं हारेगा, आपके एक वोट से सम्राट चौधरी का कुर्सी चला जाएगा। तो जिस व्यक्ति ने जाति धर्म के नाम पर गोलियां चलवाई हैं, जिस व्यक्ति ने गरीबों के घर पर बुलडोजर चलाया है, जिसके राज में यहाँ पर लोगों के राशन कार्ड से नाम काटा गया है, जिसके राज में पिछले 4 महीना से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है, उस आदमी को अगर हटाना चाहते हैं तो सब लोग एकजुट होकर सम्राट चौधरी को यहाँ से भाजपा को हराइए। भाजपा हारेगी, ये आदमी हटेगा, तभी कुछ आगे का रास्ता बन सकता है। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर बता रहे हैं मंच से कि किस तरह से बंटी यादव के साथ हुआ, बंटी यादव की हत्या की गई निर्मम तरीके से और परिवार वालों को किस तरह से पुलिस ने बरगलाया। पुलिस ने भरोसा दिलाया परिवार वालों को कि बंटी यादव को खोज निकालेंगे, लेकिन बंटी यादव की खोजबीन नहीं की जा सकी। तो प्रशांत किशोर ने ये प्रचार के दौरान तो ये जिक्र किया, लेकिन इससे पहले वो प्रशांत किशोर परिवार वालों से भी मिले, बंटी यादव की मां से मिले, उनकी पत्नी से मिले। परिवार वालों को उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो न्याय दिलवाएंगे, परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे और उन्होंने पुलिस प्रशासन के से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। परिवार से मुलाकात के बाद प्रशांत किशोर ने क्या कहा, वो बयान भी आप सुन लीजिए। 4-5 रोज पहले मैं यहाँ आया था, परिवार के लोग धरने पर बैठे हुए थे, वहाँ पुलिस प्रशासन भी था और मैं ज़रूर ये बात को कैमरे पर मेंशन करना चाहता हूँ कि जब पुलिस ने और हमने ये कहा
कि पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए। पुलिस ने आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर इनका बच्चा ढूंढ कर ला दिया जाएगा। तो परिवार ने बिना किसी परेशानी के उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन बंद किया। उन्होंने पुलिस के बात को मानकर जो रोड जाम किया हुआ था वहाँ से वो लोग हट गए। फिर उस दिन ये सारे लोग कोतवाली गए। मेरे से इनकी शाम में मुलाकात हुई। इन्होंने ये बताया कि कोतवाली थाना में हम लोग जाम तो हटा लिए हैं, लेकिन कोतवाली थाना की पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। पूरे दिन ये लोग कोतवाली थाना में बच्चे की माँ और उनके परिवारजन, उनके भाई वहाँ कोतवाली थाना में रहे। और जो पुलिस का सामान्यतः रवैया होता है, पुलिस वालों ने इनकी कोई मदद नहीं की। पूरे दिन तक ये इनको बैठा के रखा। फिर ये लोग रात में 10 बजे मेरे से इनकी मुलाकात हुई। उसी दिन मैंने फिर इनसे बात की और पुलिस ने ये आश्वस्त किया कि 2 दिन के अंदर हर हालत में इनके बच्चे को, बंटी यादव को ढूंढ लिया जाएगा। और बाद में 4 दिन के बाद अब हम लोग ये सुन रहे हैं ये कि उस बच्चे की लाश मिली है। तो 3 बातें जो माता जी या उनके घर वाले कह रहे हैं। पहला कि जो भी ये हत्यारे हैं वो नामजद उन्होंने FIR किया है, उनकी तुरंत अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए और कानून के तहत जो सख्त से सख्त सजा है वो सजा उनको दी जानी चाहिए। दूसरी बात, जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, पुलिस वालों की जो भूमिका है, चाहे वो कोतवाली थाना का हो या यहाँ के थाना का हो, जो लोग यहाँ पर जानते थे कि ये बच्चा गायब हुआ है, जक्कनपुर थाना और कोतवाली थाना के सभी इन्वॉल्व पदाधिकारियों पर, पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस को ऐसा लगता है घटना हो गई, अपराधी पकड़ा जाए न पकड़ा जाए, परिवार वालों को जो दिक्कत हो, पुलिस तो अपना उनका जिंदगी चल रहा है। तो हर हालत में दोनों ही थाना से संबंधित पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी बात, क्योंकि ये साधारण परिवार के लोग हैं, इस परिवार के उनके पत्नी को या उस घर में जो भी एलिजिबल है उसको सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाना चाहिए, नौकरी दी जानी चाहिए। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं सरकार का जो आपराधिक चरित्र है कि जाति देखकर गोली मारिए, गमछा देखकर गोली मारिए, धर्म देखकर गोली मारिए, जब सरकार के मुखिया इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप इस तरह के अपराध को बढ़ते हुए ही देखेंगे। पुलिस का जो रवैया है कि मौत के बाद किसी के ये बताना कि वो शराब का काम करता था या कुछ गलत काम करता था, ये सरासर गलत और नाइंसाफी है। अगर वो व्यक्ति गलत था तो पुलिस वालों को उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। उस पर कोई केस तो है नहीं। और अगर वो पुलिस की बात मान लें एक बार को कि वो शराब के धंधे में इन्वॉल्व था तो उस पर केस क्यों नहीं था? तो उस हालत में भी यहाँ का पुलिस पदाधिकारी सब सस्पेंड होना चाहिए। कैसे उनके थाना के अंतर्गत कोई आदमी शराब का कारोबार कर रहा था? इस पूरे इलाके में जो स्थानीय लोग बता रहे हैं जिस तरह के गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो शराब का मामला हो, देह व्यापार का मामला हो, इसमें बिना पुलिस के मिली भगत के कुछ भी संभव नहीं है। तो पुलिस अपनी जान बचाने के लिए, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मरे हुए व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है, जो सरासर गलत है। वो आदमी अपनी बात कहने के लिए आज दुनिया में नहीं है। तो अगर उसके पास उसके खिलाफ कोई पहले से सबूत, कोई केस उसके खिलाफ नहीं था तो आज पुलिस प्रशासन को कोई हक नहीं है ये कहने का कि वो आदमी गलत था। अगर वो आदमी गलत था तो पहले पुलिस ने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, पहले उस पर FIR क्यों नहीं किया? और अगर नहीं किया, इसका मतलब है कि उस लड़के पर कम से कम कानून के तहत कोई ऐसा अपराध नहीं था। अब पुलिस की गलती से उसकी हत्या हुई है, पुलिस को जवाबदेही लेनी चाहिए, सरकार को जिम्मेवारी अपनी स्वीकारनी चाहिए। हर हालत में अपराधियों को सजा होनी चाहिए, पुलिस पे कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि 4-5 दिन पहले मैं यहाँ आया था, तब परिवार के लोग धरना पर बैठे थे, वहाँ पुलिस प्रशासन भी था। जब पुलिस ने और हमने परिवार से यह कहा कि पुलिस को कार्रवाई करने दीजिए, तो पुलिस ने आश्वस्त किया था कि 2 दिन के अंदर लड़के को ढूंढ कर ला देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं सरकार का जो आपराधिक चरित्र है, और जाति देखकर गोली मारो, गमछा देखकर गोली मारो और धर्म देखकर गोली मारो, जब सरकार का मुखिया ही इस तरीके से शब्दों का प्रयोग करेगा तो आप इस तरह के अपराध को बढ़ते हुए ही देखेंगे। तो प्रशांत किशोर परिवार से मिलने के बाद सरकार पर बरसे और कहा कि सरकार की जो नीति है और उसका खामियाजा जो है ये भुगतना पड़ा है। और प्रशांत किशोर ने कहा कि जो पुलिस का रवैया है वो सरासर गलत और नाइंसाफ़ी है। किसी भी की मौत के बाद यह बताना कि वह शराब का काम करता था, यह सरासर गलत और नाइंसाफ़ी है। अगर वह व्यक्ति गलत था तो
तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए था, उसके पहले कोई केस होना चाहिए था, दर्ज किया जाना चाहिए था। लेकिन पुलिस जो है अब उसे शराब के धंधे में इन्वॉल्व करने की बात कह रही है। अगर शराब के धंधे में वो इन्वॉल्व था तो उसके ऊपर कोई केस क्यों नहीं था। तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं प्रशांत किशोर और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इस बीच उन्होंने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मैदान में बंटी यादव के हत्या के मामले को अपना चुनावी मुद्दा भी बना लिया है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।